नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई अहम घोषणाएं कर दी है। बिहार वालों को बड़ी सौगातें दे दी गई, साथ ही गरीबों और किसानों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है। एक तरफ जहां पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 12,000 रुपया कर दिया जा रहा है, साथ ही गरीबों को सरकार सीधे पैसे देने वाली है, तो वहीं मौसम विभाग ने भयानक ठंड को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे बिहार में प्रचंड ठंड छाया हुआ है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी राहत के कोई भी आसार नहीं है, अभी जारी रहेगा शीतलहर। बिहार के कई जिलों में शीत दिवस तक घोषित कर दिया गया है। साथ ही बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, अभी बिहार के कई जिलों में बादल छाया हुआ है, जिससे न्यूनतम तापमान और भी गिरता जा रहा है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक चल गया है। अभी से ही बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि 26 से 27 जनवरी को बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने वाली है। मतलब ठंड में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अभी जो भयानक ठंड जो आपको लग रही है, उसमें और भी इजाफा होगा। इस खतरनाक शीतलहर में लोगों को चेतावनी दी गई है कि इस दौरान जरा बच के रहें। बिहार के कई जिलों में सरकारी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही छोटे बच्चों की कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के प्राइवेट स्कूल भी बंद हैं। बिहार में यह ठंड काल बन गई है। सड़क पर मजदूर की मौत हो गई, वह छात्र और छात्राओं की मौत स्कूलों में हो रही है। प्रार्थना के दौरान थरथरा कर गिर रहे हैं बच्चे। ठंड के कारण अस्पतालों में लगातार बेड फुल हो रहे हैं। ठंड में लकवा और ब्रेन हेमरेज मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मौसम विभाग ने खास करके बच्चों को और बुजुर्गों को बच के रहने को कहा है। बिहार के साथ देशवासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आयुष्मान भारत योजना की राशि अब दोगुने करने की तैयारी में है मोदी सरकार। देखिए, अब तक गरीबों को और मध्यम वर्ग वालों को केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक साल 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दे रही थी, जो कि अब 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। यानी प्रत्येक परिवार को प्रति साल 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जाएगा। और इसकी घोषणा 1 फरवरी को अंतरिम बजट के भाषण में की जा सकती है। और साथ ही बड़ी खबर यह है कि अब मध्यम वर्ग वाले भी आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं। और सुनिए, महिला किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब 6,000 रुपया से बढ़ाकर 12,000 रुपया कर दिया जाएगा। यानी हर एक 4 महीने में अब 2-2 हजार रुपये की जगह 4-4 हजार रुपये मिलेंगे। आगामी 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती है। इसके तहत महिला किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि तो बढ़ाया ही जा रहा है, साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। मतलब महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे दिए जाएंगे। केंद्र सरकार 21 वर्ष से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है, जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही मनरेगा में काम करने वाले महिला वर्कर को ज्यादा प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। अयोध्या में आसन पर विराजमान हुए रामलला, मूर्ति रखने में लगे 4 घंटे। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में बने आसन पर रामलला की मूर्ति को रखा गया। आसन पर रामलला की मूर्ति को रखने में 4 घंटे लगे। रामलला की मूर्ति की लंबाई 51 इंच है, ऊंचाई 7 फीट 10 इंच है। रामलला पाषाण खंड से निर्मित कमल दल पर खड़े हैं। श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह में रामलला के अचल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लेकर सबसे पहले गणपति की पूजा की गई।
22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी ने एक तरफ जहां देशवासियों से कहा है कि उस दिन अपने अपने घरों में दिए जलाएं, मंदिरों में दिए जलाएं और इस ऐतिहासिक दिन को दिवाली की तरह मनाएं, और अब पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक के दौरान सहयोगियों से भी कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समारोह को दिवाली की तरह मनाया जाए, अपने अपने घरों में दिए जलाएं और गरीबों को खाना खिलाएं। बिहार के गरीब परिवारों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश सरकार गरीबों को 2-2 लाख रुपए देगी ताकि वे अपना कोई नया अच्छा सा बिजनेस कर सके, और इस पर कैबिनेट में तो मुहर लग ही चुकी है। साथ ही बड़ी खबर अब ये आ रही है कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया इसी माह शुरू होने वाली है। देखिए, सरकार ने जो जातिगत गणना करवाई है उसमें सरकार को पता चला है कि बिहार में 94 लाख गरीब परिवार हैं, और इन सभी गरीब परिवारों को सरकार 2-2 लाख रुपए देने वाली है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि गरीब परिवारों से आवेदन भी लिया जाएगा। यदि ज्यादा गरीब परिवारों ने आवेदन किया तो उनका चयन लॉटरी के अनुसार किया जाएगा, यानी लाभार्थियों का चयन रैंडमली किया जाएगा। जो ज्यादा भाग्यशाली होंगे उनका लॉटरी में नाम आएगा और उन्हें 2-2 लाख रुपए की राशि दिया जाएगा। फिर अगले 5 साल के बाद फिर से गरीबों को ये राशि 5-5 लाख रुपए की देने के लिए फिर से आवेदन लिया जाएगा। यानी जो परिवार इस बार छूट जाएंगे वो अगली बार योजना में लाभ ले सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार की इस योजना के तहत गरीब परिवार का कोई एक सदस्य 2-2 लाख रुपए की राशि ले सकते हैं, और ये राशि 5 साल के अंतराल में 3 किस्तों में दी जाएगी। तो आखिर सरकार किनको गरीब मानती है? तो देखिए, सरकार के अनुसार जिनके महीने भर की आमदनी 6,000 रुपया से कम है उनको ये लाभ दिया जाएगा। और सरकार के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अभी 94,33,312 परिवार ऐसे हैं, तो इन सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। साथ ही आवेदन प्रक्रिया इसी महीने शुरू किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि आतंक का दूसरा नाम है लालू यादव का भतीजा नागेंद्र यादव। अब अपने बेटों के कारनामों से ये चर्चा में आया है। देखिए, पटना में एक सरकारी अधिकारी पर जानलेवा हमले में लालू यादव के भतीजे नागेंद्र यादव के 2 बेटों का नाम आया है। इन पर आरोप है कि 2 दिन पहले नागेंद्र यादव के 2 बेटे तनुज यादव और नयन यादव ने नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी अरविंद कुमार सिंह को सड़क पर घसीट कर पीटा। बेहद गंभीर हालात में अरविंद कुमार सिंह को इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया। बेटों के इस कारनामे से चर्चा में आए नागेंद्र यादव का खुद का कारनामा भी कम नहीं रहा है। कई केसों का आरोपी नागेंद्र यादव ने आईएएस अधिकारी तक को दफ्तर में घुसकर धमकाया था। नागेंद्र यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सगा भतीजा है। उसके खिलाफ कम से कम 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इधर लालू यादव के पोतों की गुंडागर्दी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप तेजस्वी यादव को जाने नहीं है, हम खुद फोन करके एक्शन लेने के लिए कहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चाहे जो भी अपराध करेगा, चाहे मेरे परिवार का हो या कोई और, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि चाहे मेरा सगे हो या रिश्तेदार, कार्रवाई जरूर होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने खुद एसएसपी को फोन करके कार्रवाई करने को कहा है। हमारे परिवार का हो या कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा, जो 29 फरवरी तक चलेगा। बिहार सरकार बिहार बजट के दौरान गरीबों और किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाली है। साथ ही बिहार वालों को बड़ी सौगात मिलेगी। विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक चलने वाला है। इस बजट सत्र में कुल 17 बैठक होगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय को लेकर बिहार का बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ सभी विभागों के बजट पेश किए जाएंगे। साथ ही इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और बजट के आय व्यय पर चर्चा की जाएगी। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन केंद्रीय कर्मचारियों की आधे दिन की छुट्टी कर दी गई है। तो अब बिहार सरकार से बीजेपी ने मांग की है कि राज्य सरकार भी छुट्टी करे घोषित।
देखिए, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 22 जनवरी को केंद्र सरकार ने अपने सारे सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। तो इस पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि अयोध्या में 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, सबकी सहमति और धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए भव्य राम मंदिर के नवनिर्माण से देश विदेश के कोटि कोटि हिंदुओं में जो उत्साह है उसका आदर होना चाहिए। अब बिहार सरकार को भी 22 जनवरी को राज्य कर्मियों को आधे दिन की छुट्टी दिए जाने की घोषणा करनी चाहिए। सोचिए ना, बिहार में कैसी सरकार है जहां अपराधियों को ही बचाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं। देखिए, लालू यादव के पोतों की गुंडागर्दी पर पटना पुलिस बोली कि अपार्टमेंट निर्माण का था विवाद, घायल अपराधी के पक्ष पर भी ज्यादा संगीन धाराओं में एफआईआर की गई है। देखिए, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में पटना पुलिस ने अपनी कहानी सुना दी है। इन्होंने कहा कि ये मामला अपार्टमेंट निर्माण के विवाद का है। दिलचस्प बात तो देखिए, पटना पुलिस कह रही है कि लालू यादव के पोतों का विवाद मनीष कुमार नामक के व्यक्ति से चल रहा था, उसी कारण ये घटना हुई। पुलिस के मुताबिक अधिकारी अरविंद सिंह का विवाद से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन जिस मनीष सिंह से विवाद चल रहा था उसे कुछ भी नहीं हुआ और अरविंद सिंह के साथ ऐसी बर्बरता हुई कि वे अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रहा है। पटना पुलिस ने कहा है कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मारपीट की गई, इसलिए दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यानी न सिर्फ लालू यादव के पोतों तनुज यादव और नयन यादव पर एफआईआर हुआ, बल्कि घायल अधिकारी अरविंद सिंह के साथ के लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि घायल अधिकारी अरविंद सिंह पर लालू यादव के पोतों के द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर से भी ज्यादा गंभीर धाराएं लगा दी गई है। मतलब केस को बिल्कुल बदल दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि लालू यादव के पोतों से ज्यादा दोष तो घायल अधिकारी अरविंद कुमार सिंह का है। बिहार में जब से लालू तेजस्वी की सरकार बनी है तब से आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यदि अखबार के पन्नों की ही बात करें तो आपको हर दिन अखबार के पन्ने आपराधिक घटनाओं से भरे हुए मिलेंगे और अपराधियों का अब तांडव देखिए। नालंदा में अपराधियों का तांडव इस कदर नजर आया कि ऑटो रुकवाकर नानी और नतनी को गोली मार दी। नतनी की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार में दिन दहाड़े कभी पुलिस को पीटा जाता है, कभी शराब माफिया के द्वारा पुलिस को कुचलकर वहीं पर मार दिया जाता है। कभी शराब माफिया तो कभी बालू माफिया के द्वारा पुलिस वालों को पीटा जाता है। आम आदमी की जिंदगी सोचिए तब कैसी होगी जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है, आम आदमी को सरेआम गोलियां मारी जा रही है। अब ताजा मामला नालंदा से सामने आया है। नालंदा में चलती ऑटो को रुकवाकर नानी और नतनी को गोली मार दी गई। घटना नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव की है, जहां अपराधियों ने जबरन ऑटो रुकवाकर नानी और नतनी को गोली मार दी। नतनी की मौके पर ही मौत हो गई।